दोस्तों, मैं अगर मौजूदा केंद्र सरकार को बवाली कहूं, ये अपने आप में कहीं से भी गलत नहीं होगा। जानबूझकर ऐसे मुद्दों को सरकार छेड़ती है जिनको छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा ही किया, छू दिया। अमल करने वाले भी थे, लेकिन अलर्ट मोड पर आ चुके विपक्ष की नज़र उस पर गई और वो आग बबूला हो गए। अमित शाह को घेरने लगे, लेकिन उसमें खुद को फंसा दाएं बाएं कर कर निकल गए। लेकिन अमित शाह के ही खास लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उस पर से पर्दा उठा दिया। एक तरह से ये साबित कर दिया विपक्ष का अंदेशा बिल्कुल ही सच था। अमित शाह तो वही करने वाले थे, लेकिन विपक्ष के आक्रामक तेवर को देख अमित शाह बड़ा झूठ बोल गए। झूठ बोले लेकिन सत्य के आगे टिक ना सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुलकर बता दिया अमित शाह के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और किस लेवल पर जाकर झूठ बोल सकते हैं। अमित शाह के झूठ पर दोस्तों आएंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए जानते हैं आखिर विपक्ष को किस बात पर गुस्सा आया और क्यों आर पार के मूड में आ गए। दोस्तों, एक खबर विपक्ष के पास आई। केंद्र सरकार ने एलजी नियुक्त करके चंडीगढ़ पर कंट्रोल करने के लिए बिल का प्रस्ताव रखा। ऐसा करने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2025 पेश करने की घोषणा की। इस विधेयक के जरिए चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने और राष्ट्रपति को इसके लिए सीधे नियम बनाने और प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। दोस्तों, अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है जिसमें विधानसभा नहीं होती, बिल्कुल अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप की तरह। अब दोस्तों, जैसे विपक्ष को इस बात की भनक लगी सरकार चंडीगढ़ को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए बेकरार है, वैसे ही पंजाब में राजनीतिक भूचाल आ गया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल ने एक स्वर में से पंजाब की राजधानी छीनने की सुनियोजित साजिश करार दिया। तीनों प्रमुख दलों ने इसे पंजाब के ऐतिहासिक, संवैधानिक और इमोशनल अधिकारों पर हमला बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने इसे पंजाब के साथ घोर अन्याय बताया। उन्होंने कहा चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी थी और रहेगी। बीजेपी की मोदी सरकार पंजाब को उसकी राजधानी से भी वंचित करना चाहती है। ये पंजाब के साथ विश्वासघात है। हम हर कीमत पर इसका विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, चंडीगढ़ पर यह हमला पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। जिस राज्य ने देश की सुरक्षा, अनसुरक्षा और इंसानियत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी, उसकी राजधानी छीनने की कोशिश संघीय ढांचे को चूर चूर करने वाली है। चंडीगढ़ पंजाब का था और रहेगा। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा, यह बिल पूरी तरह से अनावश्यक और खतरनाक है। चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने की कोई भी कोशिश गंभीर परिणाम भुगतेगी। हम संसद में और सड़क पर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने पंजाब भाजपा नेताओं से भी स्पष्टीकरण मांगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसे पंजाब के अधिकारों का कुठाराघात बताया। उन्होंने याद दिलाया कि 1970 में केंद्र ने सैद्धांतिक रूप में चंडीगढ़ पंजाब को देने पर सहमति दी थी। राजीव और लोंगोवाल समझौते में जनवरी 1986 की समय सीमा तय हुई थी, जिसे कभी लागू नहीं किया गया। ये बिल चंडीगढ़ को पंजाब से हमेशा के लिए अलग करने की साजिश है। इसके बाद अकाली दल ने कोर कमेटी की इमरजेंसी बैठक बुलाई। वहीं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख संगठन नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन ने भी केंद्र के कदम की कड़ी निंदा की। एनएपीए के कार्यकारी निदेशक सतनाम सिंह चहल ने कहा, यह प्रस्ताव कानूनी रूप से संदिग्ध और पंजाब के ऐतिहासिक दावे के प्रति गहरी असंवेदनशीलता है। दुनिया भर के पंजाबी इसके खिलाफ एकजुट हैं। दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को पंजाब का बंटवारा हुआ तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। 1 जून 1984 से चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल करते आए हैं। 2016 में केंद्र ने अलग प्रशासक नियुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब के सभी दलों के तीव्र विरोध के बाद पीछे हट गए थे। तो सरकार कुल मिलाकर देश में बवाल को बनाकर रखना चाहती है, लेकिन इससे निपटने के लिए विपक्ष ने भी कमर कस ली है। आप और कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए गए हैं। अकाली दल ने
सर्वदलीय बैठक का ऐलान किया है। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी उठ रही है। सभी दल संसद में बिल को रोकने के लिए विपक्षी दलों से समर्थन मांगने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर अब बवाल के बीच केंद्र ने अपनी सफाई जारी की। इसमें कहा गया कि आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। दोस्तों, अमित शाह के गृह विभाग से इस विवाद के बीच कहा गया, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ के शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। क्या वास्तव में ये बिल विचाराधीन था या फिर इसे आने वाले शीतकालीन सत्र में पास कराने का पूरा प्लान था? इसे पास कराने का पूरा ही प्लान था दोस्तों। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सत्र में क्या होने वाला है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से जारी किए गए इस लेटर से साबित होता है। बिल के 9वें नंबर को देखिए, जिसमें लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2025 और इसके बाद बीच में लिखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करने के लिए अन्य संघ राज्यों के क्षेत्रों के साथ जिसमें विधानमंडल नहीं है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और पौंडीचेरी। तो देखिए दोस्तों, विचाराधीन नहीं है, पास कराने का पूरा इरादा है। और तीसरी वाली लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन एंड पासिंग, मतलब इसी सत्र में चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी से हटाने का पूरा प्लान था। और अमित शाह का गृह विभाग क्या कह रहा है? कह रहा है ये बिल विचाराधीन है। बीजेपी, संघ और उनकी सरकार के बारे में दोस्तों पहले एक बात कही जाती थी, ये लोगों के मूड को जानने के लिए किसी मुद्दे को पहले उछालते हैं और जब देखते हैं सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो फिर उस मुद्दों को अपनी नीति में शामिल कर लेते हैं। अब जो लोकसभा स्पीकर के पार्लियामेंट बुलेटिन सबके सामने आया, उससे एक और बात पता चलती है, ये सरकार झूठ बोलने में माहिर है। उसकी बातों और दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, पंजाब में इस मुद्दे ने 40 साल पुराना जख्म फिर से कुरेद कर रख दिया। चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर पूरा पंजाब एकजुट हो गया है और साफ संदेश है, राजधानी कोई छीन नहीं सकता। अब आने वाले दिन में देखना ये होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश होता है या पंजाब के एकजुट विरोध के आगे केंद्र पीछे हटता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।